ओके, जैसे हम लोग कह रहे थे कि एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो एक्स कोई भी रैंडम वेरिएबल है, तो उस केस में क्या होगा। तो तुम लोग क्या जानते हो, जैसे मान लो तुमसे सिंपली मीन पूछता है ना, मीन ऑफ एक्स, इसको हम लोग ई एक्स बोलते हैं। वेरिएंस हो गया, वेरिएंस ऑफ एक्स, एक्स की बात कर रहे हैं हम। सो वेरिएंस है सिग्मा एक्स स्क्वायर, सबका डेफिनेशन पता है तुम लोग ऑलरेडी। स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, ये सिग्मा एक्स है, यू ऑलरेडी नो हाउ टू फाइंड। मीन हो गया, अच्छा मीन तो हो गया, मीडियन हो गया, जैसे मीडियन ऑफ एक्स। फिर था मोड था, है ना। फिर उसके बाद क्या है, क्वांटाइल था। ये सब टर्म है सिलेबस में, ठीक है। क्वांटाइल है, क्वार्टाइल है, ठीक है, क्वांटाइल एंड क्वार्टाइल, ये सब था। इसी में जैसे है COV, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या है, कोएफिशिएंट। हालांकि ये टर्म मैंने डिस्कस किया होगा, बस तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है। देखो जैम में जो क्वेश्चन आएंगे फॉर्मूला बेस्ड आएंगे ना, कोई इसका तुम्हें बहुत सारा इंटरप्रिटेशन नहीं पूछेगा। हर चीज का, इन सबका एक इंटरप्रिटेशन है इन हर टर्म का, लेकिन मेनली जो बेस्ड होंगे यहाँ पे मैथमेटिकल, है ना, चीजें तुमसे पूछी जाएंगी। कोई रैंडम वेरिएबल देगा, उसका तुमसे मीन पूछ, जो क्वेश्चन आता है ना जैम में कि मीन बताओ, वेरिएंस बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीडियन है, मोड है, क्वांटाइल है, क्वार्टाइल है, या कोई परसेंट ऑफ वेरिएशन भी 2022 में पूछा गया है ना। तो जिसको शॉर्ट में सीओ भी लिखा गया है। 9 जैसे हो गया स्क्यूनेस, ठीक है। एंड 10वां क्या है, कर्टोसिस। तो ये चीज है, तो इन सब को तो मतलब समझना है। बहुत छोटी टॉपिक जैसे लाइक मीन में मैथ्स बैकग्राउंड के लोग, उनको ऑलरेडी पता है ना, स्पेशली उनको प्रॉब्लम है जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले लोग, जो मैथ्स बैकग्राउंड से आए हैं। बाकी लोगों को तो पता ही है, जो स्टैट्स वाले लोग हैं। सो एनीवे, बाकी ये ठीक है ना। तो ये पता है तुम लोगों को, हमने ये डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी, तो पुराने लेक्चर्स में जाके तुम देख सकते हो ये सब चीजें। हालांकि ये भी डिस्कस किया होगा। तो अभी एक बार इन टर्म्स का जस्ट डेफिनेशन देख लेते हैं, है ना। एंड मतलब फॉर्मूला मेनली देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, बस इंट्रोडक्शन टाइप का हो जाएगा। और क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस बुक में देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस, है ना। पर मिलते हैं तो प्रीवियस ईयर में तो इस पे नहीं है, इस पे है, बाकी सारे टॉपिक पे हो सकता है, इस पे नहीं है। इस पे अभी तक क्वेश्चन नहीं, क्योंकि 22 में ये सिलेबस में ऐड हुआ था। तो इस पे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको, ये तीनों 22 में ऐड हुआ था। इनफैक्ट ये सब भी, मतलब बहुत सारी चीजें, ये सब ये भी ऐड हुआ है। तो कोई बताओ मुझे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, क्या फॉर्मूला है, हमने डिस्कस किया होगा पहले। sigma x upon modulus of expectation of x into sigma x by mod x bar, sorry sir, sigma x by x bar। तो सिंपल जो क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला की बात करूं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ना, सीओवी, तो इसका फॉर्मूला हमने लिखा था सिग्मा अपॉन एक्स बार, अगर इस तरह टर्म में दिया हुआ है, या इफ यू नीड सिग्मा अपॉन म्यू, है ना। अच्छा, तुम कुछ बुक में देखोगे ऐसा लिखा होगा सिग्मा अपॉन म्यू इनटू 100, तो वो जो होता है वो परसेंटेज में होता है ना। मान लो इसका आंसर अगर 0.11 आया, तो इसी को तुम लिख सकते हो ना 11% लाइक दिस। तो अगर परसेंटेज में आंसर लिखना है तो इस तरह इंटू 100 किया होगा, अदरवाइज फॉर्मूला इज दिस। ओके, तो ये जस्ट फॉर्मूला है। जैसे अब क्या होता है, जस्ट इसका डेफिनेशन, ये रेशियो ऑफ एन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। सो जैसे मतलब इसका तुम ऐसे देखोगे डेफिनेशन, तो क्या है, रेशियो ऑफ, इसको डिफाइन किया गया है रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। तो इस पे एक क्वेश्चन जैम 22 में आया, अगर तुम चाहो देख सकते हो, हमने शायद किए होंगे पहले, देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है। कोएफिशिएंट ये था ना। सो ये डिस्कस किए होंगे किसी बैच में, तो लिखा हुआ है, देखो आप लोग करके, तो कर लोगे, सब लोग कर लेंगे। जस्ट फॉर्मूला इसका सिंपल क्या है,
स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, बस आपको ये समझना है। तो अब ये एक बार सबने किया होगा, मतलब जो लोग क्लास में रहे होंगे तब। बाकी एक बार सब लोग दोबारा कर दो, एक बार पढ़े क्वेश्चन पढ़ो ढंग से, और फिर देखो क्या पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x1 प्लस x2, ये आपसे पूछा गया है। सो आप ये करके देखो क्या आता है। सब लोग ट्राई करो, है ना, पेन पेपर लेके ट्राई करो। सर आपका स्क्रीन शेयर बंद हो गया है। टाइम कम है। देखो आ गया होगा। अच्छा कहाँ पे थे अब? करो। तो ये क्वेश्चन है, अरे यार क्या हो रहा है? तो इसका वो टाइम बहुत कम है शायद, स्लिप टाइम। ठीक है ना, तो मुश्किल नहीं लगा। तो बढ़ के क्या बोल रहा है? अ वैक्सीन व्हेन इट इज एडमिनिस्टर्ड टू एन इंडिविजुअल, सो प्रोडक्ट क्या, सॉरी, प्रोड्यूसेस नो साइड इफेक्ट्स विद प्रोबेबिलिटी 4/5। ठीक है, नो साइड इफेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 4/5, mild side effects with probability 2/15, and severe side effects with probability 1/15. Assume that the development of side effects is independent across individuals. Okay, so the vaccine was administered to 1,000 randomly selected individuals. Total 1,000 randomly selected individuals. X1 denote the amount, X1 denote the number of individuals who developed mild side effects, and x2 denote the number of individuals who developed severe side effects, है ना। तो बोल रहा है कि दिस, तो यहाँ से पहली बात तो ये मुझे अब क्योंकि आप लोग फॉर्मूला जानते हो ऑलरेडी, है ना। जैसे हम बात कर रहे हैं कि जैसे ये क्वेश्चन है कौन सा, 50 शायद 56 है ना, 56। सो अब इसमें क्या आपको बोला है कि आपको पहले तो बोल रहा है कि COV ऑफ x1 प्लस x2 बताओ, है ना। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? तो यहां से इन्होंने बोला है ओके, डेवलपमेंट ऑफ साइड इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट अक्रॉस इंडिविजुअल्स। तो अगर x1 है नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु डेवलप्ड माइल्ड, सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x2। ये बोला ना कि assume that the development of side effects is independent across individuals। सो इंडिपेंडेंट है तो उसमें क्या होगा, सो आगे क्या होगा फॉर्मूला बताओ इसका, अब ट्राई करो। जैसे अप्लाई द फॉर्मूला, सो COV ऑफ दिस क्या होगा, क्या फॉर्मूला आपने देखा अभी? स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1 प्लस x2 अपॉन मीन, म्यू, म्यू मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2। सही लिख रहा हूँ जी? वही था ना, सिग्मा अपॉन म्यू, वही तो कर रहे थे। यस सर। तो बाकी लोग भी हाँ ना बोलो भाई। सो यहाँ से ट्राई करो, क्या दिक्कत है? x1 का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ मुझे कोई, आप क्या देख पा रहे हो? टोटल 1,000 इंडिविजुअल है, रैंडमली सेलेक्ट किए जा रहे हैं। तो x1 वो लोग हैं जो हैव माइल्ड साइड इफेक्ट,
सो माइल्ड साइड इफेक्ट की क्या प्रोबेबिलिटी थी? नो साइड इफेक्ट की ये थी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 2/15। सो x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए? 1000, 2/15. कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? बाइनोमियल 1000, Binomials. बाइनोमियल्स जी, तो बाइनोमियल 1000, 2/15 और x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? बाइनोमियल 1000 टोटल है इंडिविजुअल और 1/15. जी ये था जिसको सीवियर साइड इफेक्ट वाले थे 1/15 वाले, है ना? तो ये 1/15 है आपका। सो दिस इज 1/15। अब आप क्या इसका मीन वेरिएंस नहीं निकाल सकते? आप मीन वेरिएंस निकाल लीजिए, और चूंकि इंडिपेंडेंट है तो उसको आप अलग अलग, है ना? तो e ऑफ x1 प्लस x2 सेम एज e x1 प्लस e x2, यहाँ तो इंडिपेंडेंस की जरूरत भी नहीं है। वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2, पहले वेरिएंस निकाल रहा हूँ। सो वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन x1 x2 आर इंडिपेंडेंट। तो आप बताओ क्या आएगा? अब तो इजी है ना? कितना है टोटल सम मीन का? 200. सो मीन का सम 200। बाकी लोग वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है? एनपी करना है ना, इसको ऐड करना है। और वेरिएंस का सम बताओ दोनों का। 40,000 by 225. 40,000 बाई 225। Yes. ओके, चलिए तो ये हो गया। अब आप पुट कर लीजिए इस फॉर्मूले में ना। तो ये वेरिएंस था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, ये तो वेरिएंस था। अब आप लोगों को पता है कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो रूट ले लेंगे वेरिएंस का, तो आप जस्ट इसका रूट ले लोगे। तो ये कितना, आई थिंक 200 आ गया और ये 15 आ गया, लाइक दिस। तो बस यहाँ से आप निकाल दोगे, है ना? COV ऑफ x1 प्लस x2, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। सो 200 अपॉन 15 एंड होल अपॉन 200 मीन था। सो कितना है 1/15? Yes sir, 0.06. अच्छा, तो ये आपका 0.06। सो का राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सो चेक करना बाकी लोग, है ना? अब किसी को डाउट इस क्वेश्चन में तो बताओ। देयर आर, है ना, n ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सो व्हेन वी सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम, यस, है ना, सक्सेस फेलियर होता है ना, तो कोई भी एक होगा तो इस तरीके से। तो ये तो माइल्ड होगा या माइल्ड नहीं होगा, लाइक दिस, इस तरह सिचुएशन था। और अगर आप इस तरह से अगर सोचते, मान लो 3 रैंडम वेरिएबल है, तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन मान लो कि अगर ऐसा होता मल्टीनोमियल टाइप का होता, सम हो रहा है ना 1, इसका सम 1 है ना, तो भी आप जानते हो कि अगर मल्टीनोमियल भी है तीनों के साथ, तो जो इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपको पता है कि जो मार्जिनल है वो क्या होता है, बाइनोमियल ही होता है ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस तरीके से आप सोच सकते हो कि अगर x1 x2 x3 होता तो उसके पास मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो भी हमें पता है कि अगर मल्टीनोमियल भी है तो सिंगल जो रैंडम वेरिएबल आएगा उसमें मार्जिनल फाइंड करेंगे तो वो बाइनोमियल ही होगा। ओके, है ना? तो इतना ही है। जैसे अब, है ना, स्क्यूनेस पे देखेंगे कोई क्वेश्चन शायद। सर ये कैसे बताया मल्टीनोमियल्स कनेक्ट कैसे किया? नहीं, अगर आप ऐसे सोचते हैं 3 रैंडम वेरिएबल है तो अगर मल्टीनोमियल से और ऐसे इंडिपेंडेंस ने दे दिया है हालांकि, तो इंडिपेंडेंस से कोई प्रॉब्लम है नहीं। मगर उस तरह के केसेस कभी आते हैं, मान लो कि आपके पास ऐसा है x1, x2, x3, ये मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है विथ n p1, p2, p3, इस तरह से मैंने देखा था। अब, है ना, ये से k नोमियल हमने बोला था, ये 3 नोमियल टाइप का हो गया, 3 नोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें क्या है, जब आप x1 की इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन जब निकालते हो तो क्या आता है, मतलब x1 का मार्जिन फाइंड करेंगे तो, Binomial n comma p1. है ना, n p1, सर तो वही इसमें बोल एक रहा हूँ। P3 कम आएगा ना, तो P1 P2 तक तो लिखते थे, हाँ, p1 p2 P3 नहीं आएगा ना इसमें? नहीं, हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन 3 था ना। 3 में ऊपर जो आपने लिखा उसमें P3 नहीं आया ना, N P1 P2 तक ही बहुत है।
अच्छा ओके ओके, सो वन अब वो वन माइनस हो गया, हाँ उस तरह से अगर आप लिखोगे ठीक है, वन माइनस पी टू ऑब्वियसली पी थ्री जो हो गया। ओके हाँ, तो उसको लिखते नहीं अगर आप ऐसे कहोगे ठीक है, उस तरीके से भी मैं लिख दिया, क्योंकि वो ऑब्वियसली सक्सेस वन सक्सेस टू सक्सेस टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो वन माइनस दो फॉर्म थे लिखने के हालांकि, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस तरह से ही है, ठीक है जो आपने कहा। अदरवाइज कुछ बुक में आप दोनों फॉर्म देखेंगे कि वो इंक्लूड करते हैं इस तरह से। जैसे बाइनोमियल में एनपी है ना, एक से दो है, बाइनोमियल में एनपी होता है ना, x1 x2 कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप वो लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये वो आप तब लिखा तो फिर 4 वेरिएबल को बन जाएगा। नहीं, एक मिनट देखिए, जैसे आप x आपका बाइनोमियल है तो आप np लिखते हो, और अगर x1 x2 है तो क्या लिखोगे आप, np1 p2, तो x1 है सक्सेस वन, x2 है सक्सेस टू, और x1 x2 x3 क्या लिखना चाहिए, ठीक है। वो ऑब्वियसली जो अगला है बाकी जो बचेगा वो उसमें चला जाएगा फेलियर में। एक्चुअली जो ये बाइनोमियल है, ये हम इसके अंदर दो ही वेरिएबल नहीं आ जाते हैं क्या? हम दोनों डिपेंडेंट तो एक लिख रहे हैं, मतलब जो आपने एक्स सिर्फ लिखा बाइनोमियल एन पी, तो इसमें एक फेलियर और एक सक्सेस, दो वेरिएबल्स आ जाते हैं। जब आपने दो लिखे तो वो ट्राइनोमियल आ गया, जब तीन राइट, लिखे। क्वाड्रिनोमियल हो गया टाइप का। हाँ जी, तो मतलब पहले वाले में दो आ गए, मतलब जितने नोमियल होंगे उससे एक कम में ही काम चल जाएगा अपना। हाँ, जिस होता है ना यहाँ पे जैसे है कि x नंबर ऑफ सक्सेस होता है, तो ऑब्वियसली जो उसका अपोजिट है वो नंबर ऑफ मतलब फेलियर हो जाएगा। यहाँ जो p1 अगर होता है ये, तो जो 1 माइनस p1 है फेलियर है। ऐसा कोई नोटेशन का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ p3 आप लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे अगर आप फाइंड करोगे प्रोबेबिलिटी तो क्या होगा, क्योंकि सम वन है सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है। एनीवे आप बाइनोमियल को डिवाइस कर लेना तो उससे थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। यहाँ बाइनोमियल मतलब मल्टीनोमियल आप डिवाइस कर लेना एक बारी, वो चीज है। उसका जो पीएमएफ वो आप याद रखना बस। हाँ सर, कैसे रिलेट किया था इसको मल्टीनोमियल? नहीं, उसमें ये बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा तीन रैंडम वेरिएबल है, इसकी जरूरत नहीं पड़ी मल्टीनोमियल की। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि उसकी जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ अगर कोई बच्चा वैसे स्टार्ट करता है इंडिविजुअली, नहीं सोचता है, वो सोचता है कि ये मल्टीनोमियल है विथ पैरामीटर n p1 p2 p3, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, x1 हो जाएगा n p कॉम n कॉम बाइनोमियल n कॉमा p, ये बोल रहा हूँ। तो ये मैंने कहीं से स्टार्ट किया है, मैंने सीधा हाँ इंडिविजुअल ठीक। मार्जिनल से स्टार्ट किया है। अगर कोई वैसे स्टार्ट करेगा स्टिल है ना, मार्जिनल वही आएगा, ये बोल रहा हूँ। तो मैंने सीधा मार्जिनल से ही स्टार्ट किया। ओके, तो ऐसे सीओबी पे तो एक ही क्वेश्चन है और बाकी पे तो है नहीं, बट जस्ट एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग टॉपिक का। प्रैक्टिस ये होगा कि हमें फॉर्मूला पता है उसका, अगर को होता है क्वेश्चन तो। सो नेक्स्ट क्या है, सो सीओबी जस्ट क्या है, द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, ठीक है वो है। अब नेक्स्ट क्या आता है, स्क्यूनेस की डेफिनेशन क्या है। सो कोई बताओ स्क्यूनेस का मतलब इंग्लिश डिक्शनरी में क्या मतलब होता है इसका, स्क्यूनेस का। Symmetry, it indicates the symmetry of the graph. स्क्यूनेस और सिमेट्री का अपोजिट वर्ड है नॉन सिमेट्री, जहां तक मुझे याद है इसको एसिमेट्री आप देखोगे वर्ड यूज होता है इसके लिए, जहां तक मुझे लग रहा है। स्क्यूड मतलब होता है समटाइम्स मतलब एसिमेट्रिक मतलब नॉन सिमेट्रिक, लाइक यू कैन से इट इज नॉन सिमेट्री टाइप, है ना। कोई डिस्ट्रीब्यूशन जो सिमेट्रिक नहीं, यू कैन से स्क्यूड है, ऐसा। सो क्या होता है इसका डेफिनेशन, कोई ऐसा तो बता ही दिया मीनिंग, जहां तक ये अगर आप डिक्शनरी में आप सर्च करना या ऑनलाइन देख लो मीनिंग इसका, इंग्लिश के सेंस में अगर देखें हम तो क्या है ना, स्टैटिस्टिक्स में डेफिनेशन क्या लिखते हैं। सो आई थिंक नॉन सिमेट्री है। सो इसका अब डेफिनेशन क्या है, हाउ डू यू डिफाइन इट, फिर इसका फॉर्मूला क्या आएगा। सो ऐसे बोलते हैं इट इज अ मेजर ऑफ, है ना, मैं लिख दिया ऐसे, इट इज अ मेजर ऑफ नॉन सिमेट्री या एसिमेट्री, है ना। कोई डिस्ट्रीब्यूशन जो सिमेट्रिक नहीं वो स्क्यूड होगा। सो मतलब ये कि स्क्यूनेस अगर जितनी ज्यादा है वो ज्यादा नॉन सिमेट्रिक टाइप का है, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। जितना कम है उतना सिमेट्रिक, लाइक अगर स्क्यूनेस 0 हो गया तो इसका क्या मतलब है, वो सिमेट्रिक होगा, है ना। जैसे हमने डिफाइन किया है एसिमेट्रिक है तो नॉन सिमेट्रिक बोल रहे हैं स्क्यूनेस को। तो अगर स्क्यूनेस 0 है इसका क्या मतलब है,
Symmetry. ठीक है ना, क्लियर है ना मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन मतलब वर्ड को थोड़ा हम देख रहे हैं कि इसका जो एक्चुअल इंग्लिश में डिक्शनरी में मीनिंग होगा उसे कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो स्क्यूनेस 0 होगा तो सिमेट्रिक है, मतलब ये चीज है। ओके, सो हाउ डू यू डिफाइन द फॉर्मूला, क्या मिल में फॉर्मूला पे आना है, तो स्क्यूनेस ऑफ एक्स, हाँ जी कोई बताना चाहे, जैसे तो मीन वेरिएंस मोड है ना, इस तरह टर्म होते हैं उस तरह ये भी एक टर्म है क्या? The mean minus mode upon standard deviation. या फिर बाउलिस का भी एक होता है और पियर्सनिंग के भी एक होता है। हाँ एक मैं फॉर्मूला जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, x माइनस म्यू इसका क्या होता है, थर्ड सेंटर मोमेंट अपॉन μ3 स्क्वायर अपन μ2 क्यूब। ये आएगा सिग्मा क्यू आएगा। इसको तुम ओपन कर सकते हो, तो कुछ बुक में इसको ओपन करके फॉर्मूला लिखा मिलेगा, ओपन करके अगर देखोगे तो कुछ ऐसा है, क्या फॉर्मूला इसका कुछ ऐसा था, अगर तुम ओपन करोगे तो ये कुछ बुक में तुम्हें ऐसे मिलेंगे, ई एक्स क्यूब माइनस 3 सिग्मा स्क्वायर ई एक्स, यही बात आएगी अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे यही फॉर्मूला आएगा, माइनस ई एक्स का होल क्यूब, ई एक्स होल क्यूब। जैसे वेरिएंस का डेफिनेशन आप लोग जानते हो, जैसे वेरिएंस हम लोग क्या जानते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स आपने देखा था कि ई ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर ये है, और इसी को जब आप ओपन करते हो तो क्या आता है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो उस तरीके से ही बता रहा हूँ कि जैसे अगर आप इसको ओपन करोगे न्यूमरेटर को तो कुछ ऐसे टर्म आएंगे, ई एक्स क्यूब माइनस 3 सिग्मा स्क्वायर ई एक्स माइनस ई एक्स होल क्यूब, और डिनोमिनेटर में होगा सिग्मा क्यूब, इस तरह से। तो ये स्क्यूनेस का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर कोई रैंडम वेरिएबल आपको दे देता हूँ तो क्या आप फाइंड नहीं कर लोगे ये, आना बोलो भाई, क्या हम ये नहीं फाइंड कर सकते यस हैं, सर। है ना। तो हमें क्या यस सर, चाहिए, तो एक बार ई एग्जांपल करवा दीजिए। एक मिनट, आई थिंक बीच में मैंने कुछ मिस्टेक किया है, ई एक्स क्यूब ई एक्स, तो ई एक्स स्क्वायर होगा बीच में, एक मिनट। सो आप इसको ओपन करके देखो यहाँ मे बी, सो वेयर इज रॉन्ग, आई थिंक इज फाइन। अच्छा ई एक्स स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर में शिफ्ट हो गया होगा, ओके हाँ प्रूफ देख सकते हो तुम करके इसको। सर क्यूनेस में m3 स्क्वायर बाई m2 क्यूब होता है ना, हम्म m3 स्क्वायर बाई m2 क्यूब होता है ना। नहीं आई थिंक दिस इज फाइन, तुम इसका स्क्वायर करना चाहते हो, हाँ हाँ, ये नहीं स्क्वायर हो जाता ना, नो m3 यू जस्ट चेक, स्क्वायर। सर वो बीटा 1 का फॉर्मूला है। आप चेक करना डेफिनेशन इसका क्या है, मतलब फॉर्मूला क्या है, एक बार वेरीफाई कर लो, देख लो। हाँ हाँ, देखते देखते। हाँ तो यही फॉर्मूला है, तो मुझे तो यही मिला है, सो यू जस्ट चेक। ओके जी, सो जैसे कोई रैंडम वेरिएबल दो, चलो फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक क्वेश्चन लिखता हूँ, सो द क्वेश्चन इज, अगर x है, लेट x बी एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल विथ पैरामीटर लैम्डा, ठीक है, देन फाइंड स्क्यूनेस ऑफ x, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल लैम्डा कुछ फिक्स कर दूं इजी बनाने के लिए, चलो अभी लैम्डा से करके देखो क्या है, तो अच्छा ये मीन लैम्डा वाला है। अच्छा हाँ ये मुझे बताना पड़ेगा कौन सा है, सो ठीक है चलो विथ मीन, क्या इसमें कुछ ऐसा है नहीं, सो ठीक है मैं देखता हूँ विथ हम लोग क्या लेते हैं 1/λ, सो दिस मीन 1/λ ले लो, ठीक है उससे करके देखो, विथ मीन 1/λ, तो पीडीएफ हो गया लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x, उससे कैलकुलेशन इजी होगा थोड़ा, सो मीन इज 1/λ, उससे करके देखो। एक्चुअली कुछ बुक में ऐसा भी लिखा होगा थर्ड सेंट्रल मोमेंट, है ना, सेंट्रल मोमेंट क्या होता है कि x माइनस म्यू का पावर 3 ना, जस्ट मोमेंट जब हम बोलते थर्ड मोमेंट की बात करते हैं तो ई एक्स क्यूब होता है वो चीजें, 2 आ रहा है। ओके सो चलो पहला ऑप्शन 2 आ रहा है, बाकी लोग
3.74 आ रहा है। 3.74 आ रहा है, ओके। जैसे आपको ये क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, सर आपने इन जनरल पूछा है ना? हाँ हाँ, तो क्या इस हमेशा नहीं, तुम इससे फाइंड करके देखो क्या आता है। लैम्डा है ना, वो आपको देखना है कि लैम्डा का टर्म में आएगा क्या, क्योंकि 2 यार। है ना। सो यहाँ अगर फाइंड करोगे, सो क्या करते हैं, सो मैंने ये कहा है कि चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। मैं सिंपल ट्रेडिशनल वे में ही करता हूँ। सो मान लो ऐसा है कि लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स है, एक्स मोर देन 0 है। तो आप लोग जानते हो कि ई एक्स लैम्डा होगा, ई एक्स स्क्वायर कितना होगा जी, ऐसे यहाँ जरूरत है 1/λ होगा, ex 1/λ। नहीं, मैंने मीन, अच्छा सॉरी, मीन मैंने 1 बाई लैम्डा दिया। सो मीन 1 बाई लैम्डा है, तो ई एक्स स्क्वायर की जरूरत नहीं है। ई एक्स क्यू आप लोगों ने क्या कैसे फाइंड किया, इंटीग्रेट करके? नहीं सर, डायरेक्ट थर्ड सिंपल मोमेंट का फॉर्मूला होता है 2/λ। ओके, अच्छा उस तुमने उसका फॉर्म लगा लिया, सबको याद नहीं होगा ना, हाँ सर, इंटीग्रेट करके हो गया। है ना। जैसे मान लो जिसको याद नहीं है सारे फॉर्मूले, वो क्या करेगा, मतलब ये सब जो है कोई जरूरत नहीं है एक्स क्यूब सबको याद होगा। या अगर तुम्हें ये याद है, ओके, जिन लोगों ने वैसे किए एक्स माइनस, है ना, तुम्हारे पास है म्यू 1 बाई लैम्डा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो कितना आया, जिसको याद है डायरेक्ट फॉर्मूला, क्या आंसर? 2/λ3। ओके, तो इससे किया, और सिग्मा स्क्वायर तो इजीली निकाल सकते हो, तो उससे सिग्मा क्यूब आ जाएगा। सिग्मा क्यूब कितना आता है? 1/λ3। लैम्डा क्यूब, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर 1 बाई लैम्डा स्क्वायर होता है ना। ओके, सिग्मा इज 1 बाई लैम्डा देन दिस, इससे कर लो। या जो लोग इससे फाइंड किए हैं इंटीग्रेट करके, है ना, एक्स क्यूब टाइम पीडीएफ, तो वहां भी तुम गामा यूज करके फाइंड कर सकते हो, है ना। सो e की पावर माइनस, हाँ सर, गामा यूज करके फाइंड किया, 2 आ रहा है। हाँ नहीं, तो इसका आंसर क्या है अभी, ई एक्स क्यूब का आंसर क्या है, इससे किया क्या? 6/λ3। ओके, अब फिर ये वैल्यूज पुट करोगे, और सिग्मा स्क्वायर तो हमें पता है कि 1 बाई लैम्डा स्क्वायर होता है, वेरिएंस, तो उससे सिग्मा आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है यहाँ फॉर्मूले में पुट करनी है, जस्ट हैव टू पुट इनटू दिस फॉर्मूला। तो ठीक है ना, पुट करके देख लो। अब कैलकुलेशन छोटे छोटे हो तो आप जानते हो ऑलरेडी, क्या आंसर 2 ही आएगा, है ना। सो मतलब ये लैम्डा कुछ भी ले लो आप, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में लैम्डा पैरामीटर कुछ भी हो, हमेशा एक्सपोनेंस 2 आएगा। सो बाकी यहाँ 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, इस तरह से। ओके, जैसे अगर मैं नॉर्मल 0 1 का पूछूं, तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन होता सिंपल, तो आपको इसका पता है आंसर ना, कि इफ x इज नॉर्मल, कोई भी नॉर्मल, मान लो नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर इन जनरल है, देन इसका स्क्यूनेस क्या आएगा? 0। हम्म, 0 आएगा। 0 आएगा, हाँ ये सिमेट्रिक है इस तरह से, है ना। तो ऑड ये मोमेंट 0 होते हैं। हाँ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये आपका आंसर 0 ही आएगा। ऐसे आप जानते हो कोई भी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्यूनेस 0 होगा। सर जो ये सिमेट्रिक है, मतलब किसी भी लाइन के सिमेट्रिक हो या मीन के सिमेट्रिक होना चाहिए? नहीं, मीन के सिमेट्रिक होना चाहिए, नॉट किसी भी लाइन के। तो यहाँ लिखना पड़ेगा मीन के सिमेट्रिक, है ना, सिमेट्रिक अबाउट मीन। सो ओके, तो यहाँ उसको प्रूव भी करके देख सकते हो तुम। जनरली सिंपली तुम सॉल्यूशन लिखोगे तो सिंस जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है ना, दिस इज सिमेट्रिक। अगर प्रूफ करना चाहिए तो फॉर्मूले से आप प्रूफ करके देख लो, पुट करोगे इसमें 0 ही आ जाएगा, इसका प्रूफ मिल जाएगा आपको, है ना। जैसे मान लो कोई चीज बुक में अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन भी सर्च करके देख सकते हो, बहुत सारे आर्टिकल्स रहते हैं टॉपिक पे।
सो उससे आप देख सकते हो, आर्टिकल एक बार पढ़ लो, उसमें कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं। सो सिंस इट इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, सो इसका स्क्यूनेस 0 होगा। ओके, सो मेनली पॉइंट ये है, अगर क्वेश्चन हालांकि इस बार नहीं आया था 22 में, अगर आता भी है तो आपको कहीं ना कहीं से रिलेट करें। जैसे आपने एक क्वेश्चन अभी देखा है सीओवी का, उसमें भी क्या किया उसने कि रैंडम वेरिएबल से रिलेट किया, उस फॉर्मूले को जस्ट आपको अप्लाई करना वो सिखाएगा, कि वो बस ये चेक करेगा कि आप क्या अप्लाई कर पाते हो ना, आपको डेफिनेशन पता है इसका, मतलब फॉर्मूला पता है, और क्या आप उसको है ना यूज कर पाओगे उसमें क्वेश्चन में। जस्ट रैंडम वेरिएबल दे देगा और उससे थोड़ा वहां के आपसे पूछेगा। पेज थोड़ा नीचे कीजिए, जी ठीक है, तो पेज थोड़ा नीचे कीजिए, सेकंड बड़ा प्रॉब्लम देख रहा हूँ। नहीं मुझे समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो तुम। पेज नीचे करने के लिए बोल रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, तो ये सॉल्यूशन था ये तो। और ये नॉर्मल की बात, नॉर्मल क्या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, आप फाइंड करोगे तो ऑड मोमेंट 0 होता है, तो यहाँ से 0 ही आ जाएगा ना, न्यूमरेटर में सब ऑड मोमेंट ही है, क्यू एक्स, तो ऐसे भी 0 आ जाएंगे। या यहाँ से आप वो भी जानते हो, ठीक है, तो उससे कर सकते हो। जैसे था एक फॉर्मूला कि लाइक हमने ये देखा था ना कि नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इसकी पावर जो है लेट्स से के है। सो आपने देखा था के क्या होता है, ये 0 होगा अगर के ऑड है ना। सो फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ के जो है 2n है, मान लो, सॉरी 2n+1 है ना, ऑड है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इवन है तो क्या होगा, क्या था, अगर k मान लो 2n है तो क्या आंसर आता है इसका, कोई बताओ भाई, सबको पता होगा, आप लोगों को पता होगा, कोई भी, क्या था 1 into 3 into ऐसा कुछ याद है। 1 3 5 ऐसे करके 2n में से कहाँ तक, कहाँ तक, 2n-1, हाँ 2n 2n माइनस, 2n में से ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट चलता रहेगा 1 3 5 7 9 इस तरह से। तो ये इससे ऑड था तो वही 0 हो गया। इवन होगा अगर, ये अगर इवन होगा तो उससे आप सिंपली 1 3 5 7 9 चलता रहेगा 2n-1। ओके, सो ये तो ये फॉर्मूला किसका है, जस्ट स्क्यूनेस का। अच्छा, इसको अगर आप वैसे देखोगे जैसे ग्राफ बना के, जैसे मान लो नॉर्मल का है, तो क्या होता है, किस तरह के शेप हो सकते हैं, जैसे एक तो है कि जैसे सिमेट्रिक होगा मीन के अराउंड तो उसका 0 होगा, है ना, तो इसका जो स्क्यूनेस है, मान लो इसके में लिखता हूँ स्क्यूनेस को, 0 हो जाएगा। और अगर इस तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लो लेफ्ट टेल्ड है ना, लेफ्ट में इसका टेल ज्यादा है, सो या मैं बोलूँ राइट स्क्यूड है इस टाइप से, सो इस तरीके से है मान लो, तो इसका क्या होगा स्क्यूनेस, नेगेटिव। सो जो राइट स्क्यूड है उसका स्क्यूनेस नेगेटिव होगा ना, मतलब ये है ना लेफ्ट टेल्ड बोलते हैं इसको, लेफ्ट में टेल ज्यादा है, सो दिस। एंड एक और केस क्या हो सकता है कि कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो लाइक दिस, सो यहाँ पे क्या होगा, मतलब इसका मीन कहीं ना कहीं अच्छा ये भी रिलेशन अभी बताते हैं, ये आपको पता होगा जनरली, इसमें क्या होता है कि स्क्यूनेस जो इसकी होगी पॉजिटिव होगी। जैसे हमने देखा था ना, कोई सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका मीन मीडियन मोड क्या रहता है, Equal. तो आप ये जानते हो कि मीन इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। और अगर कोई स्क्यूड है डिस्ट्रीब्यूशन जिसका पीडीएफ स्क्यूड है, तो उसमें क्या रिलेशन होगा मीन मीडियन मोड में, तो ये आपने देखा होगा। सो लाइक अगर मान लो, चलो इसी में बात करते हैं, इस तरह कोई डेटा है, ऐसा है सिंपली, या तरह बनाऊं है ना, इस तरह से है यहीं पे पता है। सो इसमें क्या होता है, मीन किधर होगा, लेफ्ट हैंड में, ऑर्डर क्या लेफ्ट में से मोड मीन सबसे बड़ा मीडियन होगा। मोड, सो मोड तो ये होता है जहाँ पे वैल्यू हाईएस्ट है, तो मान लो इसे यहाँ पे हाईएस्ट है, तो ये तो आपका मोड हो जाएगा, है ना, जिस पॉइंट पे पीडीएफ या पीएमएफ हाईएस्ट है। तो ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ पीडीएफ का, है ना, एक्स वर्सेस पीडीएफ, जो ग्राफ है एक्स वर्सेस एफ एक्स एक्स पीडीएफ।
तो उसका मीन है ना, मीडियन इसका बीच में आया होगा, और सॉरी हाँ ठीक है, और मीन मीडियन मोड, सॉरी ये मीडियन है और ये मीन होगा, ये रिलेशन होगा। उसको प्रूफ तो नहीं करूंगा मैं, जस्ट एक आइडिया आपके पास ऑलरेडी होगा या है इस तरह से। और सिमिलरली बाकी दूसरे केस में ऐसा हो जाता है। यहाँ पे क्या रिलेशन है इस केस में, जो राइट स्क्यूड है उसमें क्या रिलेशन है कि मीन इज लेसन मिड लेसन मोड, इस तरह से। बाकी यही केस रिवर्स हो जाएगा जब लेफ्ट स्क्यूड होगा ना, जैसे इस तरह से है, कुछ इस तरह केसेस हैं, मतलब यहाँ पे म्यू है, तो उस केस में जो है सर हम जो ये स्क्यूनेस ले रहे हैं ये तो जी नॉन सिमेट्रिसिटी है ना, मतलब किसी पीडीएफ की, तो नॉन सिमेट्रिसिटी या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होनी चाहिए, तो नेगेटिव आने वाली कैसी सर? आ सकते हैं किसी ने मेरे की, क्योंकि इसका डेफिनेशन से डिफाइन किया कि जीरो है तो सिमेट्रिक है। अब स्क्यूड या तो लेफ्ट होगा या स्क्यूड राइट होगा, है ना, तो उस तरीके से है, तो उस तरीके से एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव। सर आपकी आवाज कट गई, थोड़ा सा दोबारा बताइए प्लीज। मैं बोल रहा हूँ जैसे क्या है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, तो अगर सिमेट्रिक है तो उसका स्क्यूनेस क्या है, जीरो है। अब वो जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन या तो राइट साइड स्क्यू हो सकता है ना, या लेफ्ट साइड स्क्यूड हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग एक साइड वैल्यू पॉजिटिव होगी और दूसरी साइड वैल्यू नेगेटिव होगी, ये चीज है। क्योंकि ये मीन के थ्रू डिफाइन कर रहे हैं, हम यहाँ से देख के बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू, जैसे आप ये नहीं बोल सकते हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि ये ऑड मोमेंट है, तो अगर ये इवन मोमेंट होता तो हम ऐसा बोलते कि नहीं ये पॉजिटिव आंसर ही देगा, हालांकि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रहता है क्योंकि सिग्मा इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो ये जो क्वांटिटी है ये नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि ऑड पावर है, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव भी तो हो सकता है ना। अब ऐसे ही सोच लो, सिंपल देखो, अगर x जब मीन से कम है तो क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव, तो उस केस में वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, एक्सपेक्टेशन आप लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। वैसे फिर जब x पॉजिटिव है पॉजिटिव, ठीक है, तो उसके हिसाब से तो मतलब ये फिक्स नहीं कि पॉजिटिव ही रहेगा ना, क्योंकि आप देख रहे हो फॉर्मूला एक्सपेक्टेशन के थ्रू डिफाइंड है। ओके सर वो ऑड इवन की केस में फार्मूला लिया था वो दिखाई। हाँ ये था, हाँ ये आप लोग पहले भी जानते हो, ये हम लोग सर क्लास इसमें में एक वो बार देखे डिवाइड थे, बाय जो सिग्मा नहीं पढ़ा था होगा ना? प्रीवियस ईयर में। नहीं तो वो सिग्मा नहीं करोगे यहाँ आ जाएगा वो सिग्मा, अगर आप डिवाइड नहीं करोगे तो आगे आ जाएगा, जैसे x माइनस म्यू की पावर 2n प्लस 1, अब जीरो हो गया 2n कर देते हैं, तो आप डिवाइड नहीं करोगे यहाँ 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2n माइनस तो 1 फिर तक, और ये तो इंटू यहाँ आप लिखोगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट हो गया ना सर? हाँ तो उस तरीके से हमने कन्वर्ट किया, ये फॉर्मूला वैसे ही है। सो यहाँ से ये आपका कितना आ जाएगा 2n, तो ये आ जाएगा, वैसे ही हुआ, ये कोई भी नॉर्मल है तो आप, हमने फॉर्मूला उस तरीके से लिखा है, यस स्टैंडर्ड, ये जेड बना के लिखा है मैंने, यस, तो ये रिलेशन होता है मतलब। ओके सर। अगर आप यहाँ हटाओगे इसको तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ओके सो बाकी में ये सिंपल यहाँ कि ये मोड हो जाएगा, सो दिस इज, एक मिनट, सो नॉन सिमेट्रिक है ये, सो नॉन सिमेट्रिक है तो यहाँ मोड होगा, इधर मीडियन, इधर कहीं मीन होगा, रिलेशन होता है, मतलब ये डेटा उस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो नंबर जो आएंगे वैल्यू ऑफ x, क्योंकि मीन भी, सो आप फाइंड करेंगे। ओके नेक्स्ट क्या है, तो जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन आए नहीं तो आइडिया है नहीं कैसे क्वेश्चन आएंगे, सो स्टिल यू शुड हैव आइडिया कि इसका डेफिनेशन क्या है और फॉर्मूला क्या है बस। सो नेक्स्ट क्या है, so skewness is a measurement of, है ना, इस डेफिनेशन लिखा हुआ है, एसिमेट्रिक, अच्छा एसिमेट्री मतलब नॉन सिमेट्रिक ना, ये था। ओके नेक्स्ट क्या है, कर्टोसिस,
तो यस सर। अच्छा वो थ्योरम जो मैं बोल रहा था 6 से लेकर थ्योरम में क्या लिखा था, मतलब इफ कोई अगर x सिमेट्रिक है, सो x इज सिमेट्रिक या x हैज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इफ x हैज symmetric distribution then skewness of x will be 0। ये हमने पहले भी लिखा, जिसको ठीक से लिख दिया। हाँ, हालांकि एक और केस है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल। अब एग्जांपल तो अभी नहीं बता पाऊंगा मैं। कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल, कोई एक ऐसा एग्जांपल होगा जहां वैसा होगा स्क्यूनेस 0 बट जरूरी सिमेट्रिक हो इन जनरल, है ना। तो ऐसे कोई एग्जांपल होंगे अगर इस तरह थ्योरम है तो। अदरवाइज यहाँ इफ एंड ओनली इफ होता, अगर ऐसा होता ना तो यहाँ इफ एंड ओनली इफ लिखा होता। ये ठीक है, जस्ट सिमेट्रिक अबाउट समथिंग कोई कर नहीं दे रखी, सिमेट्रिक अबाउट किसकी हाँ होगी? नहीं, सिमेट्रिक अबाउट मीन होगी, ठीक है। सिमेट्रिक अबाउट मीन होगी, ठीक है। So x has symmetric distribution about mean, then skewness of x is 0, converse may not be true। कुछ एग्जांपल ऐसे होंगे, तो एग्जांपल तो नहीं कलेक्ट किया मैं, बट वी कैन सी कुछ एग्जांपल आप ऐसे सर्च कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो मेनली मेरा पॉइंट ये है कि आपको सर, फॉर्म एक बताओ चीज जी। और बताओ, सिमेट्रिक अबाउट कोई पॉइंट आ जाता है तो उस पॉइंट के बारे में क्या बोल? तो ठीक है, यहाँ अगर मैं मीडियन मोड नहीं बोल सकते? हाँ फिर तो अगर है तो वैसा हो ही जाएगा, तो ठीक है, हाँ दिस फाइन। एक्चुअली कुछ चीजें क्या है ना, जैसे मान लो मीडियन है, यूनिक नहीं है, थोड़े से वो है, लेकिन ठीक है, इस पॉइंट क्वेश्चन का आंसर दिस इज फाइन। ओके नहीं सर, दिक्कत हो रही थी एक क्वेश्चन में ऐसे। हाँ कई बार क्या होता है, चीजें के 100% बोलना थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है, मुझे लगता है कोई ऐसा काउंटर एग्जांपल तो नहीं है, तो पहले आपको सोचना पड़ता है उस हिसाब से। ऐसा तो नहीं है ना वो चीज, अगर आपको इफ यू हैव सीन द प्रूफ या स्टेटमेंट कहीं याद है आपको, तो मुझे बहुत कम चीजें याद रहती है, थोड़ा ये प्रॉब्लम है, सो दैट इज फाइन, ठीक है। सर इसका एक क्वेश्चन बताऊं, उसमें दिक्कत होएगी। बताओ, देखते हैं। ऐसे एक्चुअली एक मुझे ना 12 बजे से पहले असाइनमेंट सबमिट करना है, तो मैं अभी जल्दी क्लास छोड़ूंगा, तो है ना उसका भी हाँ तो सर पेपर लिखो। सबमिट, तो मुझे थोड़ा क्लास खत्म करके ना वो करना है, सबमिट करना है अभी। तो fx दे रखा है 1/π। x 1/5 1/π 1/5। ये काम करता हूँ, पहले कर्टोसिस का फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर हम आते हैं, टाइम ठीक है बचता है तो नेक्स्ट क्लास ठीक में है। पूछना आप करेंगे, क्योंकि मुझे है ना पेपर सबमिट करना, मैं 11 बजे तक कोशिश कर रहा हूँ खत्म करने उसको, तो आज लास्ट डेट था, तो एनीवे ठीक है। तो नेक्स्ट क्या फॉर्मूला है, नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले, स्क्यूनेस तो क्या रहेगा, कर्टोसिस ना। सो कर्टोसिस का क्या डेफिनेशन है या क्या उसका इंटरप्रिटेशन है? हाइट, हाइट, measurement of bigness or flatness। हाँ किसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं हम लोग जनरली, हाइट का कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में? सिमेट्री, नॉर्मल। हाँ नॉर्मल मेनली क्या होता है कि जो मिनिमम स्क्यूनेस क्या आता है, जो अगर जिन लोगों को आइडिया है ऑलरेडी, सॉरी स्क्यूनेस नहीं, कर्टोसिस मिनिमम क्या आता है, इसमें 2 टर्म है, कर्टोसिस एंड कुछ लोग लिखते हैं एक्सेसिव कर्टोसिस, है ना। सो व्हाट दे हैव रिटन, अगर इसका डेफिनेशन देखोगे तो ये क्या देखता है, दिस इज इट इज द मेजरमेंट अबाउट द टेल्डनेस ऑफ पीडीएफ। ओके, so the distribution, अगर तुम डेफिनेशन देखोगे, so the definition is it is the measurement of tailedness of PDF, है ना, about the measurement of, जैसे वो क्या था, स्क्यूनेस क्या था, सिमेट्री को मेजर करने के लिए है कि कौन कितना नॉन सिमेट्रिक, मतलब नॉन सिमेट्रिक है ना, उसके लिए है। और ये देखते हैं हाइट उसके रिस्पेक्ट में, नॉर्मल के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं। सो इट इज मेजरमेंट ऑफ टेल्डनेस, है ना। सो ऑफ पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, इस तरह से बोलो। सो क्या होगा, मेनली मुझे क्या देखना है कि इसका अगर मुझे रैंडम वेरिएबल कोई दे रखा है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पता है, सो हाउ विल यू फाइंड दिस, कैसे फाइंड करेंगे, है ना।
सो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, कर्टोसिस का ऑफ एक्स। हाँ जी, mu4 upon mu2 square minus 3. तो फोर्थ सेंट्रल मोमेंट है। Yes sir. सो वो था थर्ड सेंट्रल मोमेंट था स्क्यूनेस, है ना। ये है फोर्थ सेंट्रल मोमेंट अपॉन दिस। Yes sir. इसको अगर तुम ओपन करोगे तो अगर इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, EX4। अब जस्ट ओपन करना बहुत मुश्किल नहीं है, आपको a माइनस बी का पावर 4 आता है, बाइनोमियल्स ओपन कर लो, देन जस्ट एक्सपैंड करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो कुछ इस तरह से आता है, EX4 माइनस 4 टाइम म्यू EX क्यूब, फिर आगे है प्लस 6 म्यू स्क्वायर EX स्क्वायर ना, आगे है माइनस 3 EX। वेरीफाई करना से मैंने ओपन किया है, स्टिल यू जस्ट चेक, यही आएगा क्या, ठीक है। सो यहाँ पे अगर इसको ओपन करोगे तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब कोई डिस्ट्रीब्यूशन आपको देता है, आपसे पूछा है कि बताओ क्या होगा कर्टोसिस ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल, सो फाइंड कर लो ये फॉर्मूला यूज करके। जैसे मान लो एक मैं सिंपली अगर बात करूँ, नॉर्मल का ही बात कर लो, क्या होगा नॉर्मल का, ठीक है। अगर मैं इस फॉर्मूले से बात करूँ कि लेट इफ x इज नॉर्मल म्यू सिग्मा, इसको तो बहुत इजी है फाइंड करना, देन क्या आएगा, आप लोग पुट करो, ये तो बहुत डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा। सर लास्ट टर्म 3 into EX होल टू द पावर 4 होगा तो यस आई लास्ट टर्म थिंक, जो लिखा आप। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने वही लिखा है, तो यहाँ पे हाँ, क्यों मे बी यस। सो चेक, मैंने ओपन अच्छा मैंने कहीं गलती किया फिर कैलकुलेशन में ना। सो मैं भी एक बार चेक करना तुम लोग, एक बार वेरीफाई कर लो जस्ट, क्योंकि हो सकता है मैंने ओपन करने में थोड़ा मिस्टेक किया मैं भी। सो इसको मैं ये बोलूंगा कि वेरीफाई, मतलब जस्ट ओपन करो इसको, देख लो क्या आता है, जस्ट वेरीफाई। तो बुक में यही फॉर्मूला मिलेगा तुम्हें ज्यादातर, ये मैंने खुद ओपन करके देखा था, मैं भी कहीं कहीं लिखा भी होगा ये। सो इसको ओपन करके बार वेरीफाई करना है क्या आएगा, ये आएगा, अच्छे से नोटबुक में लिख लेना। हाँ अब पुट, चलो इससे निकाल के देख लो, कोई बात नहीं। नॉर्मल का ये आंसर क्या आएगा, तो समझ आ रहा होगा ना आपको, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सर ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है उससे हो जाएगा ना। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, इस वाले से, न्यूमेरिक ऊपर वाले से। तो यहाँ x माइनस म्यू अगर नॉर्मल है, तो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मल 0,1। हाँ नॉर्मल 0,1, उसकी पावर 4 है, तो स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। सर ऊपर एक फॉर्मूला लिखा है ना आपने 1 3, वो पता लग जाएगा इसमें। अच्छा हाँ तो वो यूज कर लो। अच्छा यू आर सेइंग दिस डायरेक्टली इससे कर लो, हाँ यही तो है, पावर 4 है बस, वहाँ यही तो 4 है बस, है ना। जो आपने फॉर्मूला लिखे हैं कर्टोसिस, उसमें पावर 4 है, जो स्क्यूनेस लिखे हैं पावर 3 है, और कुछ नहीं है। स्क्यूनेस में क्या है, यहाँ पावर 3 है, चेक करो, ये था ना शायद, और ठीक है, और यहाँ पावर 4 है, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक में, जस्ट चेक। तो हाँ ठीक है, जैसे नॉर्मल सिमेट्रिक इसलिए 0 आएगा ना, लेकिन यहाँ पे तो ठीक है ना, मतलब नॉर्मल के लिए, बाकी जनरल तुम्हें निकालना पड़ेगा। यहाँ नॉर्मल है तो आसान है, बाकी के लिए कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सो नॉर्मल में ये फॉर्मूला हेल्प कर रहा है आपको, सो वो आ जाएगा उससे ना, मैंने मतलब ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1 into 3 into पावर 4 है ना बस, तो तो कितना आ 3 जाएगा, तक ही आएगा बस। 3 आएगा ना बस। हाँ तो आंसर इज 3, 1 into 3, फाइन। तो इसका आंसर 3 हो गया, ओके। सो नॉर्मल के लिए 3 आएगा। अब क्वेश्चन ये है, कोई और डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे तो क्या होगा, तो ये डायरेक्टली सिमेट्रिक है तो 3 आएगी। हाँ ये सब गलती के ये था। टेलनेस का क्या मतलब है, मतलब मेजरमेंट ऑफ टेल्टनेस। ये मतलब है जैसे क्या है कि एक, जैसे ये आपको मान लो नॉर्मल है, सो सपोज यू हैव दिस टाइप ऑफ रिलेशन,
ये कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, मतलब जैसे नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है। सो दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का होगा, एक इस तरह का हो सकता है या एक इस तरह का हो सकता है, ठीक है। सो इस केस में जो मैंने क्वांटिटी फाइंड की है कर्टोसिस वो 3 है। इस केस में क्या आएगी और इस केस में क्या आएगी? ये ऊपर 3 से इससे बड़ी आएगी ऊपर वाली। सो एक में क्या होगा, इसमें 3 से ज्यादा होगी जो भी है कर्टोसिस में, क्या केस लिख देता हूँ मान लो। सो केस, सो यहाँ 3 से ज्यादा होगी, यू विल सी मोर देन 3, और यहाँ 3 से कम होगी, लेस देन 3, ठीक है। सो इस तरीके से, और नेगेटिव नहीं होगी बिकॉज यू नो यहाँ देखो यहाँ पावर इवन है, सो नेगेटिव आंसर नहीं आएगा इसका, ठीक है। सर जैसे ये तो हमने न्यू के ऊपर नीचे ले लिया, जो हमारे पास न्यू हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है उसके ऊपर नीचे हाइट देख ली, लेकिन ऐसे पीडीएफ आ जाए जो मतलब न्यू से साइड में जा रहे हैं, उस केस में इसका क्या मतलब होएगा इल्डनेस का? हाँ उसका भी कहीं कहीं वही इंटरप्रिटेशन है, बट आपको अगर वैल्यू निकालने तो यहाँ से आ जाएगी वो, तो अब उसको इंटरप्रेट कैसे करोगे, है ना, तो उसके हिसाब से फिर तो जिस भी मीन का होगा तो उस मीन का कोई नॉर्मल तो मिलेगा ना उस टाइम। मतलब आपने कोई रैंडम वेरिएबल लिया, उसका मीन क्या आया, म्यू के अलावा क्या आएगा? मतलब कोई मीन आ जाएगा बट नॉर्मल से कंपेयर, अच्छा हम नॉर्मल से कंपेयर कर रहे हैं ना इसको, मैं पूछ रहा हूँ कि वो सारे नॉर्मल से कंपेयर करने हैं। हाँ तो वो नॉर्मल से ही कंपेयर हो रहा, तो उस मीन का तो नॉर्मल कोई नॉर्मल तो मिलेगा ही। ओके तो बट हालांकि इस तरह क्वेश्चन पिक्चर बना के थोड़ी क्वेश्चन है, वो तो समझने के लिए हमारा ये हमारा क्वेश्चन जो होगा वो मेनली फॉर्मूला बेस्ड होगा कि आपको उस पे वैल्यू पूछ लेगा आपसे वो चीज है, या थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन आप जानो हो जाता है जी। सर बट अगर किसी केस में मतलब कर्टोसिस 3 से ज्यादा भी है तो भी तो नॉर्मल से नीचे रह सकता है पीडीएफ। नहीं उस केस में क्या होगा, ज्यादा रह सकता है, नहीं जैसे अगर उस टी का एग्जांपल ले लें, वो नॉर्मल से नीचे होता है उसका और वो लेप्टोकुर्टिक होता है। ओके हाँ उस तरह के केसेस कुछ हैं, तो मे बी ये समझाने के लिए इस तरह के केसेस हैं। देखो दो तो पहले तुम्हें देखना पड़ेगा डेफिनेशन तुम कौन सा देख रहे हो। इसमें कुछ बुक में ऐसे भी -3 करके लिखता है, वो एक्सेस कर्टोसिस है ना, तो Yes, मे बी तो आप देखोगे कुछ बुक में -3 करके फॉर्मूला लिखा हुआ होता है, सो मे बी आई नीड टू चेक वो तुम टी और नॉर्मल में क्या है, जब n टेंस टू इंफिनिटी होता है टी है ना ऑलमोस्ट कन्वर्जेस टू नॉर्मल, यही ना, तो उस केस में बट जनरली दिस इज इंटरप्रिटेशन ना, हम यही देखते हैं। यस सर। तो फिर हम 0 से कंपेयर करेंगे ना, वो -3 लगा हाँ वो फिर नॉर्म मतलब जिसका जो भी मीन है उसके हिसाब से कंपैरिजन होगा। सो मतलब अभी मेनली तुम्हारा क्या है, मेरा तो अभी पर्पस क्लास का ही था, बस एक बार तुम्हें फॉर्मूला पता चल जाए ना, क्योंकि ये टॉपिक मेरे लिए भी नया ही था, क्योंकि ऐसे पढ़ा नहीं था मैंने, स्टिल मैंने ट्राई किया थोड़ा बहुत समझने का। सो ये मुझे समझ आया अभी, और डिटेल में बाकी पढ़ना पड़ेगा मुझे भी वो चीज़ है। बट जहां तक मुझे आइडिया है जैम में ऐसे क्वेश्चन भी आए नहीं है, जो भी आएगा तो वो रैंडम वेरिएबल से ही रिलेट करके देगा, तो फिगर बना के या उससे कोई इंटरप्रेट नहीं करेगा, ज्यादा मुझे लग रहा है ना, क्योंकि जैसे है सबका एक इंटरप्रिटेशन, हर टर्म का स्टैटिस्टिक्स में इंटरप्रिटेशन है, लेकिन यहाँ जो आप जैम का एग्जाम दे रहे हो उसमें क्या है, वो मेनली आपसे मैथमेटिकली चीजों को डील करना चाहता मतलब चेक कर रहा है वो कि आप क्या मैथमेटिकली चीजों को डील कर लेते हो, है ना, जैसे मीन वेरिएंस सब क्या है, ऐसे तो इंटरप्रिटेशन देखो तो अच्छा इंटरप्रिटेशन है इन सब चीजों का डेटा के साथ या किसी भी रियल सिचुएशन के साथ आप कर सकते हो, लेकिन मेनली हमारा जो जैम में पर्पस है वो क्या है, मैथमेटिकल वे में आपको कैलकुलेट करना है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो वो चीजें हैं। बाकी इंटरप्रिटेशन तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप इंटरप्रेट कर सकते हो ना, उसमें मुझे भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। एनीवे बट जो जैम लेवल की चीजें हैं वो फाइन है, तो आपको मेनली क्या याद रखना है कि फॉर्मूला क्या है इन सब टर्म्स का, मीन मीडियन मोड क्वांटाइल क्वार्टाइल। सर ऐसे भी कुछ होता है ना मेसोकार्टिक, वो क्या होता है सर? हाँ उसमें टर्म्स कुछ डिफाइन किए गए हैं कि लेस देन होता है तो ये होता है, मोर देन होता है तो ये होता है, ये चीजें हैं तो उतना 3 होता है इक्वल टू पे हो जाता है सर, वो इक्वल टू 3 पे शायद मेसोकार्टिक हो जाता है और फिर बड़े पे लेफ्ट और हाँ नीचे पे। इस तरह का तुम एक बार सर्च करके देख लेना, इस तरह का उतना डिटेल में मुझे लगता है पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम बहुत डीप में करने की, बट मेनली तुम्हें इसके बारे में पता हो, जस्ट डेफिनेशन पता हो, दैट इज एनफ। एनीवे तो अभी क्या है कि तुम्हें टर्म एटलीस्ट फॉर्मूला सबका पता है ना, जैसे मीन मीडियन मोड वेरिएंस क्वांटाइल, ये सब टर्म्स का फॉर्मूला पता है, एग्जाम में मेनली क्वेश्चंस तुम जो भी देखोगे इस पे शायद क्वेश्चन तो आया नहीं है ना, सर्च करके भी देख सकते हैं। सो क्या था इस क्यूएनएस पे तो
ये तो लीनियर अलजेब्रा में आ गया, ये सब लीनियर अलजेब्रा के टर्म होंगे, सब लीनियर अलजेब्रा में इसने पूछा होगा। नॉट फाउंड, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं एग्जाम में इस तरफ पे, लेकिन अगर आएगा तो बताते हैं सिली जस्ट रियली फॉर्मूला बेस्ड, आपको वो देखना है कि आप फॉर्मूला लगा पा रहे हो, बस वही है। मतलब वो चेक करेगा आपको पता है कि नहीं पता है, बस वही है मेनली। क्योंकि यहाँ तो जैम में क्या है, मैथमेटिकली चीजें आपको डील करनी है। ओके, एनीवे सो जस्ट एक बार था इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्शन में दे दिया, बाकी और डिटेल में आप देख सकते हो बुक में या ऑनलाइन है ना, यू कैन सी। बाकी और कोई डाउट होता है फिर मैं और भी देख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीजें जैम पहले थी नहीं तो मैंने भी डीप में पढ़ा नहीं उतना, जब है तो पढ़ के फिर कर रहे हैं चीजें। ठीक है, अभी तो मुझे थोड़ा पेपर सबमिट करना है, तो आज मैं ये स्टॉप करता हूँ। बाकी कल जो क्लास होगी, कल या नेक्स्ट क्लास होगी, कल या परसों तो होगी, कल भी हो सकती है या परसों, क्योंकि मेरा MWF सेट हुआ था लेकिन थोड़ा शेड्यूल की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। सो कल होता है तो कल टेस्ट 1 का डिस्कशन करेंगे और डाउट्स का भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर, Okay, sir. थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट सर, Thank you, sir. बेस्ट ऑफ लक सर। गुड नाइट।